बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीएसएम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसा कि आपको पता है कि हम सिलेबस को लेके चल रहे हैं सारे को, तो सिलेबस के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक स्टूडेंट्स, पहले ही अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो उसका पहला पार्ट देख लेते हैं। 4 + 9 = 9 + 4। तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। जैसा कि बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं पहले कि कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है ये अंडर एडिशन। तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लॉज। ये हम स्टूडेंट्स एडिशन को जो है ना वो सिंपली मैंने प्लस के अलावा से रिप्रेजेंट कर ली है। ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन अंडर एडिशन लॉज है। लॉज दो ही है, रियल नंबर के अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम जान चुके हैं कि 4 + 9 = 9 + 4। अगर इसको जनरल टर्म में लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखेंगे a + b = b + a। दो एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हो, कम्यूट का आपने इस तरह देखना है कि a और b के आपने जगह को इंटरचेंज करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन चेंज करने से हमें जो नया एलिमेंट्स मिलेगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ऑलवेज जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एडिशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। एंड द सेकंड वन इज a + √1 a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है पहले दो एलिमेंट्स की गिव ब्रैकेट और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके मुताबिक लास्ट दो एलिमेंट्स की गिव ब्रैकेट। तो इधर हम बात कर रहे हैं तीन एलिमेंट्स की। तीन एलिमेंट्स की जब बात करें तो इनमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो बिल्कुल आपके ज़हन में भी आ गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। लेकिन एसोसिएशन के लिए आपने जो एक बात याद रखनी है, इसकी जो यूनिकनेस है उसका ख्याल रखना स्टूडेंट्स, वो क्या है? a + 1 + 3/4, यानी कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी एलिमेंट्स का ऑर्डर वही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ कौन सा है? अंडर एडिशन लॉज। एडिशन के लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको नॉमिनेट कर लिया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप देख सकते हैं जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अंडर एडिशन है ये। बुक के ऊपर से आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड वाला पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें जो बिल्कुल सिमिलर है वो मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 4 के बारे में स्टूडेंट्स देखें तो 4 आप लोग देख सकते हैं लिखा होगा 100 + 0 = 100। तो स्टूडेंट्स, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम क्या कहेंगे? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। एडिटिव ये आइडेंटिटी से आप लिख लें, दैट्स इनफ, इतना ही काफी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी है, लास्ट कौन सा है? अंडर एडिशन, एडिशन लास्ट के तहत। और इसी तरह इसका जो पांचवा है वो लिखा हुआ है वैल्यूज 1000 × 1 = 1000 एंड 1 इज कॉल्ड, इस 1 को क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इटसेल्फ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। तो 1 इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को नाम दे सकते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, 6 वाला जो पार्ट है उसको देख सकते हैं। 4.1 +
इंटू -4.1 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है कि इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव जमा को कहते हैं, इनवर्स उसका उल्ट। तो जमा को जाहिर है एक साइड पे वैल्यू प्लस हो रही हो तो हम कहते हैं दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही हो हम कहते हैं डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का ये उल्ट है। तो एडिटिव इनवर्स जमा का उल्ट जो है ना वो सिंपली आपने साइन चेंज करके किसी नंबर को उसमें ऐड कर दे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा एडिटिव एनर्जी आएगा। ये थ्योरम स्टेटमेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। किसी भी नंबर में अगर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दे तो आंसर हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज है 7, वो आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने ये प्रॉपर्टी का नाम बताने कौन सी है। और 8 देखें तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये आप पहली प्रॉपर्टी देखिए मिलती जुलती है, a प्लस बी है, इधर a मल्टीप्लाई बाय b है, इज इक्वल टू b प्लस a है, इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और लॉ कौन सा ये, अंडर मल्टीप्लिकेशन। लॉ कौन सा ये, अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लास्ट से ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने 9वें एमसीक्यूज की तरफ। ये एमसीक्यूज है शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको नहीं पूछा जाएगा। a इंटू बी माइनस सी जो है वो बराबर है ए बी माइनस ए सी। इसको क्या नाम देंगे, तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के 2 लॉज है। डिस्ट्रीब्यूशन के कितने लॉज है, 2 लॉज है। एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और सेकंड वन है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को, वैल्यूज को किसी नंबर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको हम नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम देंगे इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये देखिए ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यही एक पोजीशन बाद में होती, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, प्री मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हमने कहना था पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। क्या नाम है स्टूडेंट्स को, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि वो राइट साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो 10th है इसके बारे में आपको बखूबी इल्म हो गया होगा कि अगर x माइनस वाई को किसी नंबर z से मल्टीप्लाई करें तो x z माइनस वाई z के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं इधर कि जो z है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर z राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लें, लॉज भी कह सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स 11 है, वो भी आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने चेक करना है कि क्या जो 11 पार्ट है बुक के ऊपर से 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आप देख रहे हैं एसोसिएशन है, इसमें भी कम से कम 3 एलिमेंट्स लिए हैं और 3 एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले लास्ट 2 के गिव ब्रैकेट है और इक्वल के दूसरी साइड पे पहले 2 एलिमेंट्स के गिव ब्रैकेट है। स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहोगे आप लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अगर तो सर उनके दरमियान एडिशन है तो अंडर एडिशन होगी, अगर उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। सिंपली है ये। और 12 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी माइनस डी के साथ, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी को नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आज का जो लेक्चर था वो हमारा इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखिएगा। और जो इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो वीडियो सीरीज का प्रीवियस लेक्चर है जिसमें प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, उसको स्टूडेंट पहले सुनना होगा। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।